हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो उनके लिए है जो स्टूडेंट्स एमएससी फ़िज़िक्स एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखिए, हम बात यहाँ पे करते हैं कि हम अपने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एमएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपने बीएससी में ही हैं और आगे के लिए एमएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका लास्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है, तो वो लोग जानते होंगे कि इसका जो सिलेबस होता है वो पूरा हमारा ग्रेजुएशन लेवल का होता है, यानी कि बीएससी लेवल का पूरा सिलेबस हमारा होता है। ठीक है, तो हर स्टूडेंट अपने अपने तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहा होगा। ठीक है, सबका तरीका बेस्ट होगा अपने हिसाब से। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारे बीएससी लेवल के जो नोट्स हैं, जिन स्टूडेंट्स ने अपने बीएससी में अपने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ा है फ़िज़िक्स को और अच्छे से नोट्स तैयार किए हैं, या फिर उनके पास बुक्स हैं ग्रेजुएशन लेवल की, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हाँ, एमएससी फ़िज़िक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस बुक से करनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ऐसे देखें तो फ़िज़िक्स में जितने सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, जैसे कि वेव एंड ऑक्सीलेशन हो गया, मैकेनिक्स हो गया, मैथमेटिकल फ़िज़िक्स हो गया, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रोस्पेक्टिव अलग अलग राइटर की बुक है। कुछ राइटर्स की बुक ऐसी है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट होती है, तो उसका वीडियो अलग है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग से बात हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वीडियो का एम क्या है, इस वीडियो को मैं क्यों बना रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, बस एक रिव्यू वीडियो है। ये मैंने यहाँ पे 2 पब्लिकेशंस की मैंने बुक परचेस की है, जो मार्केट में आजकल अवेलेबल है। तो यहाँ पे बस मैं अपना जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल कैसा, तो बस मैं यहाँ पे वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मैं इस वीडियो में ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रही कि हाँ, मैं यहाँ पे जो 2 बुक का रिव्यू कर रही हूँ, एक तरीके से ये रिव्यू वीडियो है। तो इन जो बुक्स का मैं रिव्यू कर रही हूँ, उन बुक्स को आप परचेस करो या ख़रीदो ही, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो ऑफ़लाइन जो मार्केट में पब्लिकेशंस मौजूद है, उनकी बुक्स मौजूद है, तो उनमें से मैंने जो 2 बुक परचेस की, अगर आप ये बाई चांस ख़रीदने जा रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूँगी कि दोनों बुक से कौन सी बुक बेस्ट है, या फिर दोनों पब्लिकेशंस में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं, तो इन राइटर की बुक्स मंगा के देखते हैं भाई क्या है। तो फिर जब मैंने इनकी बुक को परचेस किया, तो मैं इनकी बुक में मैंने देखा, और ये यूनिक पब्लिकेशंस की बुक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ ऐसा इसका फ्रंट पेज है, डॉक्टर NK नैयर एंड डॉक्टर विशाल मिश्रा। तो सबसे पहले ये बुक की स्टार्टिंग होती है प्रैक्टिस टेस्ट पेपर से। ठीक है, तो यहाँ पे बुक की स्टार्टिंग है प्रैक्टिस टेस्ट पेपर से। तो यहाँ पे 3 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आते हैं, जिनमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे देखती हूँ कि इसका हिंट एंड सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका जो है हिंट एंड सॉल्यूशन इन क्वेश्चंस का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का मैं नहीं कह सकती कि दिया हुआ है। जो क्वेश्चंस टफ़ हैं या जो क्वेश्चंस यहाँ पे हमको लगता है लेंदी हैं, उन्हीं का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। इस तरीके से 3 टेस्ट पेपर हैं। ठीक है, 3 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर हैं, जिनसे हम प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 मैथमेटिकल फ़िज़िक्स, चैप्टर 2 क्लासिकल मैकेनिक्स दिया हुआ है, एंड वहाँ सारे टॉपिक्स यहाँ पे कंटेन हैं। फिर ऑक्सीलेशन एंड वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिर है यहाँ पे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स एंड एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये इसके यहाँ पे दिए हुए हैं जो फ़िज़िक्स के अलग अलग सब्जेक्ट हैं।
तो यहाँ पे देखिए एक का मैं यहाँ पे आपको शो करवाती हूँ। यहाँ पे जैसे कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का मैंने देखा। इस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सेक्शन जब मैंने देखा तो देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने सेक्शन पे, जो कि एक फ़िज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, थर्मल फिज़िक्स है ना, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले तो हम ये इस बुक में नोट्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इन्होंने अपने बहुत से नोट्स दे रखे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स की ज़रूरत नहीं होती है स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि भाई हमने अपने ग्रेजुएशन लेवल में उसको अगर पढ़ा है, नोट्स अपने तैयार किए हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। अब जिन स्टूडेंट ने अपने ग्रेजुएशन लेवल के नोट्स तैयार किए हैं, सेल्फ़ नोट्स बनाए हैं और उनके पास अच्छे नोट्स हैं, तो मैं रेकमेंड उनको प्रीफ़र करूँगी कि वो अपने नोट्स ही पढ़ें बजाय इसके, ठीक है। यहाँ से भी आप पढ़ लो, देख लो, अगर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पढ़ लो, पर प्लीज़ बुक से मैच करके पढ़ना। जो हमारी टेक्स्ट बुक है क्लास में, जो हमने ग्रेजुएशन में अप्लाई की थी, उससे चेक करके पढ़ना, ठीक है, और अपने सेल्फ नोट को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने काफ़ी नोट्स को दे रखा है। जितना भी मतलब हमारा सिलेबस होता है ना ग्रेजुएशन में, वो सारा यहाँ पे कंटेन किया है इन्होंने, सारा ही दिया हुआ है, ठीक है। जितना भी थर्मल फिज़िक्स का सिलेबस है, कर्नॉट, हीट इंजन वगैरह, जितना भी प्रोसेस है सारा यहाँ पे दिया हुआ है। किरचॉफ्स लॉ एंड एंट्रोपी पूरा बताया है इन्होंने, और जैसे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये सारे हमारे ग्रेजुएशन लेवल में टॉपिक्स थे, वो सारे दिए हैं। मीन फ्री पाथ, ये तो इंटर में भी था। एंड जैसे कि ब्लैक बॉडी थ्योरी है ना, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट, सारा यहाँ पे है। उसके बाद नोट्स के बाद थर्मोडायनेमिक्स और हीट के अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और आई होप इन्होंने जो नोट्स यहाँ पे दिया है उसी से बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आई थिंक, ठीक है। क्वेश्चंस अच्छे हैं, यहाँ से प्रैक्टिस हो सकती है, पर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी कम हैं, क्वेश्चंस और होने चाहिए थे, क्योंकि क्वेश्चंस इस बुक में काफ़ी कम दिए हुए हैं। ये बुक को मैंने इसमें ये पाया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टोटल कितने दिए हुए हैं, 172, यानी कि एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस भी नहीं हैं। तो क्वेश्चंस की जो है, और हीट एंड डायनेमिक्स में इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी कई टॉपिक्स में तो 96, 92 इस टाइप से क्वेश्चंस हैं। अब हमारी जो सेकेंड बुक है वो है संवेदना पब्लिकेशंस की, ठीक है, डॉक्टर विशाल एंड ज्योति आहूजा राइटर हैं। तो ये जैम फिज़िक्स के नाम से आती है, जो हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, वो फेमस एग्ज़ाम है थोड़ा, जैम फिज़िक्स। इसे मैंने अभी क्लियर नहीं किया है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती कि जैम फिज़िक्स के लिए कौन सी बुक बेटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने ये 2 बुक परचेज़ की, और मैं इसका जो है आपको जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो फिर भी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज़ को क्लियर कर रही हूँ, दोनों पब्लिकेशंस की बुक्स को। तो देखिए मुझे 6 एडिशन मिला, ठीक है, कुछ ऐसा, ये इसको ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा आ जाता है यहाँ पे, आई होप दिख रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो इनके एडिशंस और पब्लिकेशंस यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है, संवेदना पब्लिकेशंस। तो इनके जितने भी एडिशंस आए यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला एडिशन 2012 में आया था, सेकंड एडिशन 2013, थर्ड एडिशन, और यहाँ पे फिर सेकंड रीप्रिंट हुआ था 2016 में, फोर्थ एडिशन, फिफ्थ और सिक्स एडिशन है 2021 का। तो मुझे 6 एडिशन ही मिला है, ठीक है। तो संवेदना पब्लिकेशन का मैंने जब देखा तो देखिए यहाँ पे भी इनका सिलेबस दिया हुआ है। जैम फिज़िक्स पहले डाला है इन्होंने, जैम फिज़िक्स पे ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल मेथड, मैकेनिक्स, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आई होप ये जो जैम का सिलेबस होता है पूरा इन्होंने उसको यहाँ पे रिप्रिंट कर दिया है, ठीक है। ये जैम का सिलेबस है। जैम के अलावा भी इसमें जो क्वेश्चंस मैंने टिफ़र के देखे हैं, IISc के देखे हैं, यानी कि
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो उसके भी क्वेश्चंस हैं। बाकी यहाँ पे भी नोट्स पहले देखिए दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो नोट्स मुझे अच्छा लगा, संवेदना पब्लिकेशन का जो नोट्स है, इनका जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो मुझे अच्छा लगा, वो लैंग्वेज मुझे सही लगी, अच्छी लगी, थोड़ा सा हेल्पफुल है लैंग्वेज बच्चों स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए ये इस तरीके से है, पर ये चीज़ है कि ये बुक सिर्फ जाम के क्वेश्चंस वगैरह, यहाँ पे जैम के क्वेश्चन हैं। देखिए कि जैम हाइलाइट्स ऑब्जेक्टिव, पहले जैम हाइलाइट्स, जैम के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसे हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस जैम में आए हैं 2009 में, 2010 में, उन सबको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे PYQ हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें IISc का भी क्वेश्चंस दिख जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना, तो उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो उसका भी क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिखा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए जेस्ट के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ये भी एक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो ये भी जेस्ट का भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें जैम, जेस्ट, IISc के जो क्वेश्चंस हैं वो अगर दिए हैं तो वो सॉल्यूशन के साथ दिए हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे देखिए MCQs दिए हैं और फिर MSQ दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन C नेट एंड यहाँ पे उसका आंसर दिया है, और जो थोड़ा सा कोई क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन उसके बाद दिया हुआ है। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं है, जो थोड़ा सा बड़े हैं या लेंदी क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बुक में मैंने क्वेश्चन देखे, पर मुझे ऐसा लगा कि इसमें अगर BHU या JNU वगैरह जो इंडियन इंस्टीट्यूट है हमारी, इनके अगर बच्चे उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम की, उसके भी क्वेश्चंस दिए रहते प्रीवियस ईयर के तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। तो ये हमारी संवेदना पब्लिकेशन है जिसमें जैम को हाईलाइट किया गया है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ यूनिक गाइड फॉर ऑल MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, मतलब इसके नोट्स अच्छे हैं, आप इससे भी पढ़ सकते हो अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। बाकी की उसके भी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देने चाहिए थे BHU के भी यहाँ पे, बट यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। मुझे ऐसा लगा था होंगे, एटलीस्ट NK नैयर में तो होंगे, बट यहाँ पे नहीं है। और इस बुक में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिस आपको खुद से करनी होगी इसमें जो क्वेश्चंस हैं, तो अगर प्रैक्टिस के लिए आप बुक ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ओवरऑल मेरा जैसा एक्सपीरियंस था मैंने आपको शेयर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिएगा एंड शेयर अदर्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।